देखो एक सिंपल सा एग्जांपल समझा रहा हूं। मेरे पास ये कड़ा है, ठीक है। इस कड़े को मैंने यहां पर रख दिया। ये क्या है? एक कंडक्टर है। इसको अज्यूम करना, जो मैं समझाना चाहता हूं, ये कंडक्टर है। और ये जो है ये चार्ज है, इलेक्ट्रॉन्स हैं, होल्स हैं, जो भी चार्ज है। अगर ये एक जगह से दूसरी जगह भेजना है, क्या ये जा रहा है? क्यों नहीं जा रहा? क्योंकि यहां पर दोनों पॉइंट्स के बीच में कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है। लेकिन अगर मैं एक किसी पॉइंट को हायर पोटेंशियल पे ले आऊं तो ये चार्ज मूव हुआ। क्यों मूव हुआ? क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ। ऐसे ही अगर मैं इस पोटेंशियल डिफरेंस को ज्यादा कर दूं तो ज्यादा तेज मूव हुआ। तो जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता जाएगा उतना चार्ज तेजी से मूव होगा। तेजी से मूव होने का मतलब क्या हुआ? करंट ज्यादा हो गई, क्योंकि करंट का फॉर्मूला क्या होता है? चार्ज फ्लोइंग पर सेकंड। तो चार्ज अगर ज्यादा फ्लो हो रहा है तो कम समय में मतलब करंट ज्यादा आ रही है। ये बात समझ में आ गई? तो ये क्या था? ओम्स लॉ। विद इंक्रीज इन पोटेंशियल देयर इज इंक्रीज इन करंट, है ना? यही है, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाने के लिए वहां एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करते हैं जिसको कहते हैं रेजिस्टेंस, है ना? R, उसकी यूनिट क्या है? ओम्स है। अब रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस इज द इंटरनल प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ विच इट ओपोजेस द फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू इट। वो अपने अंदर से जाने वाले करंट को रोकेगा। अब अगर मैंने इतनी पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, यहां से इतना, तो ये जो मेरे हाथ में कंडक्टर है इसकी कुछ अपनी रेजिस्टेंस है। अगर मैं सेम पोटेंशियल डिफरेंस पे कंडक्टर बदल दूं, ठीक है, इसके साइज पे ध्यान मत देना, अज्यूम करो कि दोनों सेम साइज के हैं। तो अगर मैं यहां पर कंडक्टर बदल देता हूं तो क्या अभी भी सेम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने पे ये सेम फ्लो करेगा? ऐसा तो नहीं हो रहा। चेंज हुआ कि नहीं? अगर मैं सेम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करूं तो क्या ये अभी भी सेम उसी तरीके से चार्ज फ्लो कर रहा है? डिफरेंट है कि नहीं? क्यों? क्योंकि इस सरफेस की चार्ज को अपोज करने की क्षमता और इस सरफेस की चार्ज को अपोज करने की क्षमता सेम पोटेंशियल पर डिफरेंट थी। तो डिफरेंट अमाउंट ऑफ चार्ज इज फ्लोइंग पर सेकेंड। हुआ कि नहीं? दैट मीन्स करंट चेंज हो रही है। कांस्टेंट क्या था? पोटेंशियल। तो जब हमने पोटेंशियल को कांस्टेंट किया तो विद द चेंज इन करंट, विद द चेंज इन रेजिस्टेंस, देयर इज अ चेंज इन करंट। रेजिस्टेंस बढ़ा, करंट कम हो गई, इनवर्सली रिलेशन है। और अगर मैं कहूं कि नहीं भाई चार्ज बराबर ही भेजना है तो मतलब करंट कांस्टेंट हो गई, तो उस वक्त R और V के बीच में रिलेशन बनेगा। ये बात समझ में आई है? V इज इक्वल टू IR के ऊपर जब रिलेशन बनता है तो तीनों में से कोई एक चीज कांस्टेंट रहेगी, बाकी दो एक दूसरे से डायरेक्टली और इनवर्सली रिलेट करेंगे। ये पॉइंट समझ में आ गया?